सबसे दूर से कौन आते हैं? कहाँ से? पहली स्टूडेंट था। पहली स्टूडेंट थी। हाँ, जो हमसे भेंट हुआ 9:45 बजे। अच्छा, जो लड़कियां पढ़ के गई हैं उन लोगों को जो है डीएवी में दे दिया गया है। थोड़ा सा ये सब कुछ बच्चियां जो आसपास की हैं जिन लोगों को इंटर में उसमें चॉइस कम, मेरिट कम, रिजर्वेशन है, तो आपका मेरिट को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपके चॉइस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हम सिवान में ही पढ़ना चाहेंगे तो सिवान के कॉलेज में उनको इजाज़त मिल जाएगी पढ़ने की। हाँ तो सर उसमें क्या सफलता मिली है? सफलता बहुत अच्छी खासी सफलता मिली। आप देख लें, खुद आप पत्रकार हैं, आप जाके देख लें कि हमारे कक्षा में अगर 40 है उसमें अगर 14 है तो उत्साह बढ़ यहाँ डेप्यूट हुए थे उसमें फिलॉसफी में ऑनर्स में एक भी नहीं आता। सुनिए नहीं से अभी तीनों ईयर में कुछ बच्चियां हैं, तो कुछ को हम सब कुछ हम प्रगति कर रहे हैं, हमारी उपस्थिति बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि चूँकि 17 ऐसे थोड़े होता है, यहाँ से सूझ रहा है बोर्ड में, समझता नहीं है। जियोलॉजी का हिंदी क्या होता है? ये जियोलॉजी हिंदी में ना, इसका हिंदी क्या होता है? जियोलॉजी में क्या होता है? ये मैडम ने किया देखिए, जियोलॉजी क्या मतलब? अरे भूगर्भ शास्त्र, हिंदी में थोड़ा बताया जी सर, सारा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कहाँ बोले आपकी छात्रा जियोलॉजी हिंदी सर ये पहली बार आ रही है। पहली बार आए तो पहला वर्ड सीख के जाती मैडम। उसमें साथ में हम दूसरा वाला के साथ आते हैं, तीनों मिलके मैडम दिलवाइए 10 कर दिनों को उसको पूछे करो साहब, तीनों मिलके। हाँ है, कपड़ा निकाले, पानी में भिगा, अगर सो आप डिस्ट्रिक्ट हैं। आज क्या पढ़ाते हैं? बैठ आप लोग इस कक्षा के जी थर्ड ईयर, सभी थर्ड ईयर के हैं। मैडम ने पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है इसके पहले? इसका इतिहास, एशिया का इतिहास, एशिया के 10 देश का नाम बताओ। एशिया के 10 देश, तो चलो 5 ही देश बताओ। भारत भारत कौन महादेश में? अरे भारत, हम लोग रहते हैं जहाँ भारत एशिया में, एक बोले और 4 बोले। अरे इसी से बढ़ श्रीलंका, इसी से बढ़ के टुकड़ा हुआ पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नीचे नेपाल, ऊपर नेपाल है, नीचे श्रीलंका है, चाइना। कितना दूर है? यहाँ से 4-5 सबसे दूर से कौन आते हैं? कहाँ से? बैसाखी। 6-7 किलोमीटर सबसे दूर 6-7 किलोमीटर। तुम कहाँ से आते हैं? थोड़ा जोर से बोलो जी, हम लोग कम सुनते हैं। हाँ क्या? पिपरा। तितरा कितना किलोमीटर है? जीरा दे तो 10 किलोमीटर हुआ ना, कितना? 11। अपना 15-16 होगा। जोर से आते हैं। कैसे आते हैं? बस से। एक दिन में कितना खर्चा होता है आते जाते? 20 रुपया। 20 रुपये मांगा था तो नहीं सर, 40 लगता है, दोनों तरफ का 40। ये लगता है बिना पैसे का आते हैं। नहीं सर, साइकिल नहीं खरीदी हो? सर दूर पड़ता है, बड़ी मन लगा पड़ी तो दिक्कत भी आप लोगों को, जैसे कॉलेज में मुंडा घूमना पीने का पानी में, वॉशरूम में है ना दिक्कत। चलिए, मैं पहला स्टूडेंट से मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बैठे कोई स्टूडेंट है, बैठे का काम है इसको डालना। स्वीप होना होता है कि जमीन पर, अरे स्वीप का काम है नीचे, नीम का काम है ऊपर, वो काम करना होगा।
एक दिन की तनख्वाह देते ऐसा मैडम नहीं रहना चाहिए। आप काम बांटिए ना, कमरा बांट दीजिए, ऊपर दिखेगा तो सबको डंडा खरीद के दे दीजिए, झोल वाला झाड़ू लंबा लंबा सब खरीद लोग के सुनते दीजिए। रहिए सर क्या क्या कह रहे हैं। हाँ अब हम दोबारा आएंगे तो हाँ, फिर तो समझिए। point out। ये आपको अच्छा मिला लगा। खाली एक बैठ जाइए। क्या पढ़ा रहे हैं सर? ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे हैं। तो तुमको वहाँ से दिख रहा है? सर इधर बोर्ड पर लिखे हैं तो बेंच होगा गंदा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो तारीख कहाँ लिखे सर? तो तारीख लिखे कि नहीं? सर मैं भी नहीं लिख सका हूँ। आप नहीं लिखे तो इसलिए लोग भी नहीं लिखा। बच्चा तो नकल करता है ना। ठीक है सर। EMG किसको कहते हैं? MG माने क्या हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी होकर बताओ। MG अभी बोले हैं हम। ये क्या है? संकेत है? नहीं बोलता। नाम है? इसका नाम? सिंबल है किसका सिंबल? मैग्नीशियम हाँ तो तेज हो जाती है। अभी बताएं तो लोग भूल जाते हैं। ई कौन सी? ऑक्सीजन है अच्छा मॉलिक्यूलर है? कौन सी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ई कौन सी बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीज का क्या होता है सिंबल? Mn होता है। वेरी गुड। मैग्नीज डाइऑक्साइड? मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलो बोलो। ठीक बोले, 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 बोले। डाइऑक्साइड MnO2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला के गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बनाते हैं। आठवां में पढ़ी होगी। चलिए पढ़ाई सब अच्छा पढ़ा। नहीं मिले थे हमको जी, हमको सकल याद आ रहा है। पहली स्टूडेंट था पहली स्टूडेंट थी? जो हमसे भेंट हुआ 9:45 बजे। अच्छा। ममता कुमारी शर्मा। जी सर। पता नहीं मुझे याद सर एक्चुअली 10:30 से क्लास स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे तो ये आगे की दूर से आते थे थोड़ा नहीं। उन्हें करना पहले उसका आदत कीजिएगा ना। जी तो घर द्वार छोड़ के आती है, करना दूर से आती है। हाँ लेकिन साफ करो ममता। एक तो मॉनिटर चुन दी। सर ये मॉनिटर है। हाँ ये इनको मॉनिटर है। मैडम प्रिंसिपल अपना बर्बाद दे देंगे मॉनिटर। 10 तो ताकत लगेगा पहले एक बार खुलने दो। हाँ एक बार खुलने दो तो दूसरा ही दूंगा। तो अपने तुरंत आज ही साफ करेंगे, जब तक साफ नहीं करेंगे हम जाएंगे। भले इसको करो। आप पढ़ दिए सर अगर बैठ जाए तो करते हैं लोग हर गाँव से दूसरे को लगाओ। हाँ क्या पढ़ा रही थी मैडम? बाकी बैठ जाए, इनको खरीद लेने दो। बाकी बैठ जाओ प्लीज। क्या पढ़ा रही थी? परिवार का। एकाकी परिवार किसको कहते हैं? जो परिवार मतलब होता है माता पिता और मतलब माता पिता और माता दादा दादी? नहीं दादा दादी नहीं, तो? वो समायोजन समायोजन नहीं एकाकी नहीं। किसको कहते हैं एकाकी परिवार? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तुम जानते हो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर जो माता पिता और भाइयों से मिलकर बना रहता हुआ ये काटी माता पिता और भाइयों से। भाई संतान एकाकी परिवार बेटा। न्यूक्लियर फैमिली अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली। हाँ एकाकी परिवार हाँ जो माता पिता से संतान होता है उसी का संतान को एकाकी परिवार थोड़े बोलेंगे। जैसे मैं मतलब सर की माता से जो संतान हम अरे माता पिता जो पति पत्नी हो ना भाई, तो उनके बच्चे जो है हाँ। बस इतना ही सा जो रहेगा सर वही उसको- उसी को मैं बोल रही हूँ। हाँ तो वही वही हुआ न्यूक्लियर हाँ, फैमिली। nuclear family। अब है कि जैसे कि बच्चा के दादा दादी भी नहीं साथ में रहा, नहीं, नहीं। बच्चा के नाना नानी भी साथ में हाँ, रहा। नहीं। और जैसे मैडम मान लिया मैडम इकलौती संतान हो अपनी माँ बाप, हाँ। हो सकता है कि इनकी अम्मी इनके साथ रहें। अम्मी समझते हो ना उनकी माता जी, तो इनकी माँ। सर विद्याबंध महिला महाविद्यालय में आपको सर क्या कमियां नजर आई? देखिए विद्या भवन ऐसे ही नाम है विद्या,
और ये विद्या का भवन है। हमको तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। बहुत लघुतम और सर्वोत्तम है। छोटा है महाविद्यालय लेकिन सर्वोत्तम है। और मुझे खुशी है कि मैं अब तक जितना कॉलेज गया हूँ उसमें एकमात्र कॉलेज मिला जिसके सूचना पट पर समय सारणी सटा हुआ है। प्रधानाचार्य के टेबल पर भी वो समय सारणी सटा हुआ है। हालांकि प्रधानाचार्य जी मेरे पहुंचने के बाद आई, मैं तो 9:45 बजे आ गया था। लेकिन खुशी है कि लगभग सभी टीचर पहुंच गए हैं, एक आध देर से पहुंचे हैं। मुझे अफसोस है कि ध्यान नहीं दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। जो छात्राओं के साथ समस्याएं, उनके कॉमन रूम की समस्या है, उनके पुस्तकालय की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं। हम लोग उसको अभी इंजीनियर से बात किया है और देखते हैं कॉलेज विकास समिति की बैठक बुला करके। लगना चाहिए कि ये कॉलेज है। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। कुछ विषय हैं जहाँ की एफिलिएशन नहीं है इस विषय का, लेकिन जैसे सर यहाँ पे पीजी कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, सुदृढ़ नहीं हुआ है तो पीजी की हम बात कैसे करेंगे। हाँ। जैसे कि अब जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स है, तो उनके सब्सिडरी विषय होते हैं केमिस्ट्री। तो जब केमिस्ट्री विभाग ही नहीं है, उसमें शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो फिर जूलॉजी ऑनर्स कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो जूलॉजी ऑनर्स पर भी वो खतरे की घंटी है, बॉटनी ऑनर्स पर भी खतरे की घंटी है। और शायद 2006 में महाविद्यालय के द्वारा प्रयास किया गया था, जो विश्वविद्यालय से एफिलिएशन कमेटी में दिया गया था, जिसे परस्यू नहीं किया गया, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया, उसके पीछे लगा नहीं, इसके चलते वो छूट गया। और अभी नया जो हम लोग 2021 में जो काम किए उसमें भी ये छूट गया हम लोगों की नज़र से। तो ये चूक हुई है। हम चाहेंगे कि उसको इस बार शामिल कर लें। जो विशेष एकेडमिक काउंसिल होगा और विशेष प्रावधान करके हम लोग उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो व्यवस्थाएं हैं पहले वो सुदृढ़ हों, उनको सुदृढ़ करके हम आगे की बात करेंगे। कॉलेज को स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन समुचित उपयोग करके हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो पढ़ाई की सर गुणवत्ता में पढ़ाई में शिक्षक अच्छे हैं। अच्छा। पंजाब से लेकर के वो दिल्ली तक सब जगह के शिक्षक यहाँ पर हैं और नए से ज़्यादातर नए शिक्षक हैं। जी जी। मुझे बेहद खुशी है कि वे निष्ठावान हैं। महिलाएं अच्छी खासी संख्या में हैं। मुझे उम्मीद है कि वे और अच्छे से काम करेंगे। और उनको मैंने कहा है कि अगर कोई कठिनाई हो तो विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर रहेगा। जो भी बन पड़ेगा तो क्षमता के अनुसार हम उनको कष्ट करने वाला जरूर करेंगे। छात्राओं को भी और उनके अभिभावकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि वे महाविद्यालय में भेजें। जो लड़कियां पढ़ के गई हैं उन लोगों को जो है डीएडी में दे दिया गया है। थोड़ा सा ये सब कुछ बच्चियाँ जो आसपास की हैं, जिन लोगों को इंटर में हम लोग काउंसलिंग करके एडमिशन कराया, दूसरा पढ़वाया, अभी तो चॉइस करके दे रहे हैं हम लोग। तो अभी आज से कल तक में हो जाएगा। तो बहुत सर एक सवाल और था कि जैसे कि सर बहुत सारी शिकायतें आ रही छात्राओं की, जैसे कि उसका घर है सीवान में और उसका एडमिशन चला जा रहा है छपरा, तो उसके लिए सर आप क्या कर सकते हैं? जो ऐसा है कि उसमें चॉइस कम मेरिट कम रिजर्वेशन है, तो आपका मेरिट को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपके चॉइस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप पहला चॉइस दिया नहीं हुआ तो दूसरा चॉइस में आ जाएंगे, आप दूसरा नहीं हुआ तो आप तीसरे चॉइस में चले जाएंगे। आरक्षण का भी वो है, तो आरक्षण में भी हम उसको निगेट नहीं कर सकते हैं। हालात होता है कि न आरक्षण का पालन किया गया न कुछ किया गया, कठिनाई तो होगी। निर्धन छात्रों के लिए सर समस्या है, जैसे सीवान का छात्र चला गया छपरा। देखिए ऐसा है कि ऐसे भी अगर वो पढ़ना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि हम सीवान में ही पढ़ना चाहेंगे तो सीवान के कॉलेज में उनको इजाज़त मिल जाएगी पढ़ने की। इजाज़त हो जाएगी एकदम इजाज़त। वो पिटीशन तो दे, हम लोग एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं अभी सभी प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जी को कि वो एक आवेदन देंगे, ये परीक्षा लेकिन उनको वहीं देना होगा, फॉर्म उनको वहीं भरना पड़ेगा, लेकिन क्लासेस करेंगे और वो एक आवेदन देंगे और प्रिंसिपल अलाउ करेंगे, विभाग अध्यक्ष अलाउ करेंगे। तो एडमिशन उसी कॉलेज में होगा? हाँ, एडमिशन जहाँ हो गया हम बदल नहीं सकते। और अभी जो बचे हुए सीट है जैसे फिलोसफी, संस्कृत जी, या और भी जो दूसरे विषय भोजपुरी, उर्दू, इनमें जो हो रहा है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्षेत्र के और नियरेस्ट में उनको दिया जाए। जो अभी हमारे पास जो तकरीबन 4000 सीट बचे हुए हैं, 500 फिलोसफी में है, 500 भोजपुरी में है, 500 संस्कृत में है, 500 उर्दू में है, इस सब तरह के जो सीट हैं आज आखिरी तारीख है उन लोगों को जमा करने का। हमारे पास तकरीबन 7000 पिटीशन है और लगभग उतना ही सीट है, तो लगभग सबको हो जाएगा। ये हम लोग कोशिश करें, यथासंभव कोशिश करें। और सर आप शुरू से आह्वान कर रहे हैं छात्रों के लिए कि छात्र जो है, अभिभावक को भी आह्वान कर रहे हैं कि छात्र और तो रहे हैं छात्र। हाँ, तो सर उसमें क्या सफलता मिली है? सफलता बहुत अच्छी खासी सफलता मिली। आप देख लें खुद, आप पत्रकार हैं, आप जाके देख लें।
कि हमारे कक्षा में अगर 40 है उसमें अगर 14 है तो सर जब हम लोग उत्साहवर्धक यहाँ डेप्यूट हुए थे उसमें फिलोसफी में ऑनर्स में एक भी स्टूडेंट एक भी नहीं आता। सुनिए इन्हीं से, अभी तीनों ईयर में कुछ कुछ बच्चियाँ हैं। तो कुछ को हम सब कुछ बना देंगे। बिल्कुल सर। नील से हम अगर बढ़ रहे हैं 0 से आए, जी, जी। 0 से हम 1 पे आए, 1 से 2 पे आए, बढ़ तो रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हमारी उपस्थिति बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि चूँकि सत्रों के अंतराल के चलते, अंतराल बहुत कम है, किसमें फॉर्म भरेगा, किसमें कक्षा करेगा, किसमें परीक्षा देगा, वो हौच पौच है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की स्थिति 3-4 महीने और रहेगी, तो उसके बाद से हमारा बिल्कुल गैप जब हो जाएगा तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।